बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी विद मोहसिन मुनीर। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस की। स्टूडेंट, हमने इससे पहले बात की इसके एक्टिव वॉइस की, आज हम बात करेंगे पैसिव वॉइस की। तो स्टूडेंट, बहुत कुछ आपने बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा वैसा नहीं करना, एक सिंपल सा काम करना है कि सब्जेक्ट आपको पता है। सबसे पहले आप इसकी उर्दू पहचान को ज़हन में रखेंगे तो वही है, चुका है, चुकी है, लिया है, ली है, वही पहचान वही है, इसमें एक्टिव की है या पैसिव की है। दूसरे नंबर पर स्टूडेंट, आपने फिक्रे को तरतीब कैसे देना है इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए। तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब अपनी जगह पे वैसे का वैसे रहते हैं, जबकि दो चीजें जो हैं जिनको हमने चेंज करना है वो क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इनको आपस में रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कि जहां पे लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है उसको हम स्टार्ट में ले आते हैं, यानी कि सब्जेक्ट को इधर, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको इधर ले आएंगे, ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, यानी कि वो चीज जिस पे काम किया जाता है वो पहले आ जाएगी। दूसरे नंबर, अगर फिक्रा अमूमन पैसिव वॉइस का यहाँ पे वर्ब पे आके खत्म हो जाता है, अगर सब्जेक्ट हो तो आपको पता है वो लास्ट में आप लिखते हैं, बाय लगाने के बाद आपने सब्जेक्ट लिखना होता है स्टूडेंट्स लास्ट में, अगर हो तो बात करेंगे। दो चीजें आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट होती हैं जब आपने टेंसेस करने होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। तो स्टूडेंट्स, आपको ये भी बड़ी एक इजी सी चीज आपने ध्यान में रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब आपने जैसे कॉन्टिन्यूस के टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं एक्टिव के, उन्हीं को आगे ले आते हैं। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आपने पढ़ा, इजर एम लगते हैं उसमें एक्टिव वॉइस में, उन्हीं को आगे ले आते हैं, सिर्फ एक वर्ड ऐड करते हैं, कर देते हैं बीइंग, BEING। तो स्टूडेंट्स, जब आपने किसी परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाना है, उसी टेंस के एक्टिव के हेल्पिंग वर्ब ही यूज होते हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज यूज करते हैं। करना क्या है, सिर्फ एक वर्ड लगाना है, बीन, BEEN। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बाकी वही सारी चीज रहेगी। फॉर्म ऑफ वर्ब आपको ऑलरेडी पता है, थर्ड लगती है पैसिव में, कोई भी पैसिव हो। दूसरी बात, आप वैसे भी याद रख सकते हैं, किसी परफेक्ट टेंस का, आप एक्टिव वॉइस का हो या पैसिव का हो, परफेक्ट टेंस, उसमें आपने हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज करनी होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको ऑलरेडी पता है, सिंगुलर के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ आप हैज लगाएंगे, और अगर ऑब्जेक्ट जमा का है तो हैव लग जाएगा। आई और यू जो है इनको भी आपने जमा में कंसीडर करना है, हैव में। तो स्टूडेंट थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। खत लिखा जा चुका है या खत लिख लिया गया है, इससे एक ही बात है। तो देखिए, सबसे पहले हमने इसकी पहचान देखी, ये परफेक्ट का है, यानी कि है से मुराद है प्रेजेंट का परफेक्ट का है, और लिखने वाला कोई है इसमें नहीं है, लिहाजा पैसिव का हो गया। आपको फौरन ज़हन में आना चाहिए प्रेजेंट का परफेक्ट है, हैज है के साथ बीन लग जाना है, फॉर्म ऑलरेडी थर्ड लगनी ही लगनी है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज को लिखा जाना है, वो है हमारे पास खत। तो सबसे पहले इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, द लेटर। तो लेटर सिंगुलर है ना स्टूडेंट्स, वाहिद है, तो हैज बीन, ये वाहिद वाला आएगा, हैज बीन। लिखना, राइट, रोट, रिटन, आपने थर्ड फॉर्म हमेशा लगानी होती है पैसिव में, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आप लगा देंगे, तो लेटर हैज बीन रिटन। फिर दूसरे नंबर पे देखेंगे, पौधों को पानी नहीं दिया गया है या नहीं दिया जा चुका है, काम का मुकम्मल होना बताया जा रहा है, और फिक्रा है जी ये नेगेटिव का। स्टूडेंट्स, तो आपने क्या करना है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन और हैव बीन। जब दो वर्ड्स पे मुश्तमिल हेल्पिंग वर्ब हो या तीन पे हो, आपने नोट ऐड करना हो तो आप पहला लफ्ज छोड़ के करते हैं, यानी कि ये बनाएंगे आप हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। ठीक है, तो इसमें देखें, पौधों को पानी नहीं दिया गया है या नहीं दिया जा चुका है, देने वाला कोई नहीं, पैसिव है, लिहाजा हम उस चीज को लेके आएंगे जिसको पानी दिया जाना है, यानी कि वो पौधे हैं, ऑब्जेक्ट, तो ये शुरू में आएंगे द प्लांट्स। तो प्लांट स्टूडेंट जमा है ना, एस लग गया है, तो लिहाजा जमा के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम उठाएंगे, हैव बीन वाला, और हैव नॉट बीन करेंगे, दरमियान में पहला लफ्ज छोड़ के आपने यहाँ पे नोट ले गया है, द प्लांट्स हैव नॉट बीन। वर्ब क्या है हमारे पास, पानी, पानी देना। तो स्टूडेंट, पानी को हम एज अ नाउन वाटर कहते हैं, पानी देना एज अ वर्ब भी वाटर होता है, उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म वाटर्ड, वाटर्ड बन जाती है। द प्लांट्स हैव नॉट बीन वाटर्ड। तो स्टूडेंट्स, आपने स्पेलिंग लिखने हैं, वाटर के ईडी लगाएंगे तो उसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट, ये इसका देखिए फिक्रा है, अब हमारे पास इसका इंट्रोगेटिव का सवालिया क्या, क्या कमरे की सफाई की जा चुकी है या कर दी गई है।
काम का मुकम्मल होना शो किया जा रहा है। और फिक्रा है हमारे पास इंट्रोगेटिव सवालिया। तो सवालिया फिक्रे में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, आपको पता है हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले जाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाएंगे लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज है, शुरू में जाएंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट देखेंगे जमा का या वाहिद का, हैज लगाएं बाहर या हैव लगाएं, क्या कमरे की सफाई की जा चुकी है। तो इसमें सफाई करना तो काम है ना, किसी चीज को क्लीन करना, तो किसकी करनी है भला, काम किस पे होना है, वो कमरे पे, ठीक है। तो रूम एक है लिहाजा हैज आएगा, ठीक है, हैज द रूम, ये ऑब्जेक्ट आ गया। स्टूडेंट्स आपने ये भी याद रखना है, आपने हेल्पिंग वर्ब जो है ना इसको इकट्ठा यूज नहीं करना, ना मनफी फिक्रे में इकट्ठा यूज करना नेगेटिव में, ना इंट्रोगेटिव में आपने इकट्ठा यूज करना है। आपने एक लफ्ज लिखना है हैज या हैव शुरू में, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखने के बाद फिर बीन वगैरह आपने लिखना होता है। हैज द रूम बीन, उसके बाद वर्ब आ गया सफाई करना, क्लीन, ईडी लगा दें तो उसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी, क्वेश्चन मार्क लगा दें, सवालिया फिक्रा है, ठीक है। उसके बाद एक फिक्रा लिखा हुआ है, क्या पतंग उड़ाई नहीं जा चुकी है। तो स्टूडेंट्स आप देखें इसमें ये फिक्रा जो है नेगेटिव का भी है, इंट्रोगेटिव का भी है। तो इस फिक्रे को आपने किस तरह करना होता है स्टूडेंट, उसी तरह करना है जिस तरह आप एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हैं सवालिया फिक्रा। तो सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि हमारे पास जो फिक्रा होता है ना आम एक मनफी का, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नोड लगाते हैं। तो जो फिक्रा कंबाइन होता है ना एट द सेम टाइम इंट्रोगेटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, वहां पे हमने ऑब्जेक्ट के बाद, अगर पैसिव वॉइस का फिक्रा है तो ऑब्जेक्ट के बाद हमने नोट लगाना है, नोट बीन। अगर पैसिव एक्टिव का हो तो सब्जेक्ट के बाद, अगर पैसिव का हो तो ऑब्जेक्ट लिखने के बाद। तो जैसे कि आपको पता है ये फिक्रा सवालिया का है, इसमें सबसे पहले हम ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट है किस चीज को उड़ाना है, वो पतंग है। तो पतंग वाहिद सेंस है, सिंगुलर चीज है, इसलिए हैज आएगा, यानी कि आप हैज बीन लगाएंगे, हैज खाली लेके जाना है आपने स्टार्ट पे, हैज, उसके बाद वो चीज लिखेंगे हैज द काइट, बीन यहां पे लिखेंगे हैज द काइट। लेकिन ये देखें फिक्रा मनफी भी है सवालिया भी है, तो हमने फिर इसको इकट्ठा करना है, नॉट बीन, क्योंकि नॉट भी लगाना है, हैज द काइट नॉट बीन। तो स्टूडेंट ये हमारे पास वर्ब है उड़ाना, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, ये थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे, हैज द काइट नॉट बीन फ्लॉन, ठीक है। तो ये एट द सेम टाइम मनफी भी हो गया, सवालिया भी बन गया। तो स्टूडेंट इसी तरह आप इस टेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी बुक से उसके उर्दू के फिक्रे ले लें या खुद से लिखें, ठीक है। इसके तहत आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इंग्लिश स्टडीज विद मोहसिन मुनीर, so that you may have more informative videos like that. And if you want to have online English classes from me, you can contact me. The number is displayed on the whiteboard. Allah.